रंजीत भैया भारतीय जनता पार्टी वाले बेच रहे हैं, उद्योगपति को बेच रहे हैं। अभी 4 महीना आप सोच लीजिए, 4 महीने में ये हाल है तो आगे और क्या होगा। पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है, ये रिपोर्ट मैं ऊपर तक भी दूंगा। हमारे दिल्ली वाले नेताओं को खुद पता लग जाता है, क्योंकि आपकी छत्तीसगढ़ की सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। ये जीत बहुत बड़ी जीत साबित होगी। लेकिन भाजपा ये क्यों नहीं बता रही है कि राम मंदिर बनाते बनाते हिंदुओं के घर उजाड़ दिए। कांग्रेस के दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की बैठक होटल हेरिटेज सुपेला में रखी गई, जहां मुख्य रूप से प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब, सह प्रभारी रंजीत सिंह बेदी और प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन व भिलाई जिला अध्यक्ष फारूक खान कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते नजर आए। वहीं जिले के दिग्गज कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी भी इस सभा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान प्रभारी सह प्रभारी ने जमकर भाजपा पर निशाना साधते हुए सभी अल्पसंख्यक समाज के प्रमुखों से संविधान बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। संविधान बदलने जा रही है। देखिए, इनके नेता आज, जैसा आप सब जानते हैं, मीडिया बंधु आपके माध्यम से आप लोगों ने भी देखा है कि इनके जो नेता हैं हार की बौखलाहट में वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब साफ दिख रहा है कि दिल्ली की कुर्सी इनकी जा रही है। मैं पंजाब से आया हूँ, अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से। पूरे छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक विभाग ने जो काम किया है, आप पूरे ज़िलों में देखिएगा, चाहे वो न्याय यात्रा थी और ये जो 11 लोकसभा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ वालों पे कि भाजपा पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में साफ होने जा रही है। ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ लेना पड़ा? देखिए, इस समय देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारे नेता ने जब तक एक मुट्ठी, एक ताकत नहीं बनेगी, हम इस संविधान को नहीं बचा पाएंगे। आज तानाशाह को आपने देखा होगा, एक देश में चुना हुआ 3 बार मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया गया। जी, केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर जांच बैठाएगी? बिल्कुल बैठाएगी, हर मुद्दों पे जांच बैठाएगी। जो भी इन्होंने घोटाले किए हैं, चाहे जो इनके भ्रष्टाचार हैं, आपके बीच में, जनता के बीच में कांग्रेस मजबूती से लेके आएगी, क्योंकि देश को बचाना है, इस तानाशाह से छुड़ाना है देश को। आज एक कार्यक्रम किस प्रकार का रखा गया था दुर्ग लोकसभा में? प्रभारी और सह प्रभारी आए थे। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने हेतु आज हमारे यहाँ अल्पसंख्यक के प्रभारी हमारे गुलाब भाई और सह प्रभारी रंजीत सिंह बेदी जी हमारे 5 दिन के दौरे पे हैं। उसी सिलसिले में आज भिलाई पे यह बैठक आयोजित की गई अल्पसंख्यक विभाग की, ताकि कांग्रेस के कैंडिडेट को भारी मतों से विजयी दिलाया जा सके। 1 लाख की बात कांग्रेस कर रही है और किन महिलाओं को देने की बात कर रही है? 1 लाख की जो बात है, गरीबी रेखा के अंतर्गत जो महिलाएं आते हैं, गरीबी रेखा काट के एक महिला को, उस परिवार से एक महिला को 1 लाख रुपए साल का मिलेगा। लगातार बीजेपी 400 का नारा दे रही है, 400 पार। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि बीजेपी 400 पार कैसी होगी। आप खुद देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोग 2 थे, छत्तीसगढ़ हम लोग बढ़ रहे हैं, 7-8 सीट आ रही। मध्य प्रदेश हमारा बढ़ रहा है। आज हम गुजरात में, जहां हमारी 1 सीट नहीं थी, वहां हमारी सीटें बढ़ रही है। कहां से 400 पार होगा? कांग्रेस का IT सेल इतना कमजोर क्यों है? देखिए, IT सेल बढ़िया काम करी, अपना काम करी IT सेल। अभी तक वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाई 1 लाख रुपए के। नहीं देखिए, नहीं देखिए, इससे हम लोगों ने फॉर्म, बाकायदा फॉर्म छपाया है। और आप तो यह शहर की बात करें, मैं तो बस्तर का चुनाव निपटा के आया हूँ। बस्तर हम लोगों ने गांव-गांव उसको, उस फॉर्म को भरा है और बहुत इंटरेस्ट से महिलाएं इस फॉर्म को भर रही थी। राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी का बयान आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होंगे और जो विरासत में जो ज़मीनें हैं और महिलाओं का जो मंगलसूत्र है, उसको लेकर घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा। देखिए, अब ये निशानी है मोदी के जाने की कि अब वो उल जुलूल बातें बोल रहे हैं, जो ना कांग्रेस ने कहीं उसको बोला है, ना इससे कुछ होना। और इसके पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी, क्या हुआ? किसी की संपत्ति जब्त होगी क्या, या किसी को बांट दी गई क्या? 70 साल हमारी सरकार थी, सब लोग अच्छे से चलते। बल्कि मोदी के आने के बाद मोदी ने गरीबों का पैसा अडानी अंबानी को दे दिया। लगातार 10 दिनों से मंगलसूत्र का मामला चल रहा है।
क्या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को क्लियर नहीं कर पा रही है, बता नहीं पा रही है लोगों को? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो एकदम क्लियर है। हमारा मैनिफेस्टो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको सभी हमारे सोशल साइट में मिल जाएगा, क्लियर है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर अभी हाल ही में थोड़ा वैशाली इधर नगर भी ले विधानसभा लीजिए। जो विधायक है रिकेश सिंह का एक बयान है कि अगर जो धर्मांतरण करने की कोशिश में बीच में अगर कोई आदमी उसका गठन कर दिया जाएगा। देखिए, धर्मांतरण अब वो यही उलझुल बयान देते हैं ये लोग। भाई, आज हमारा संविधान है, संविधान बोलता है कि 18 साल के बाद जिसको जहाँ जाना है जाए। हम भी इसका विरोध करते हैं। जो किसी को लालच देकर अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है, हम भी विरोध करते हैं। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि एसटी, एससी, ओबीसी का हक छीनकर यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अब आप ये बताइए, अभी आरक्षण ख़त्म करने का मुद्दा कौन उठाया है? किसके सांसदों ने बोला है? भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बोला है कि जैसे हम आएंगे आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो ये कहाँ से क्या बात हो गई कि आदिवासियों का आरक्षण को मुसलमान को दे दिया जाएगा? बीजेपी तो कि करनी और कथनी में बहुत फर्क है। और अब यहाँ की जनता समझ गई है, बीजेपी के किसी छलावे में नहीं आएगी। मुझे लग रहा है कचरा साफ हो रहा है। अगर छोड़ के जाना चाहते हैं, अगर कुछ बचे भी हैं तो वो भी 2-4 दिन में छोड़ के चले जाएं, क्योंकि दूसरे युवाओं को मौका मिल सके और देश एजुकेशन के बिहाव पे चल सके, ना कि कचरे के बिहाव पे चले। मैं कहता हूँ छोड़ के जाना चाहे तो अभी भी छोड़ के चला जाए। आपके सामने ये चीज़ें होंगी कि ये सीट 400 के पार होगी या नहीं होगी, ये आपके सामने कांग्रेस कैसे इनको लाती है, आप देखते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन कितना सीट लेके आ रहा है, कितना आंकड़ा? मैं तो कहूँगा इंडिया गठबंधन पूरी की पूरी सीटें लेके आ जाए इंशाल्लाह, है ना? जी, हमेशा से देखने में आया भूपेश बघेल और विजय गोयल की लड़ाई हमेशा यहीं से हुई, लेकिन इस देखिए, बार वो घर में 2 भाई रहते तो भाई लड़ भी पड़ते, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर आपस में विचारधारा नहीं भी मिल पाती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हर घर में है। ये तो मंत्रिमंडल को छोड़िए, आप फैमिली में भी किसी में जाइए तो घर में लड़ाई तो छोटी मोटी चलती रहती है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर सरकार बनी तो एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं कि जब राहुल गांधी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस सरकार थी पहले भी, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी गरीबी रेखा मतलब ज़्यादा बढ़ रही थी? अर्थव्यवस्था इस मुकाबले में पहले की अर्थव्यवस्था बहुत शानदार थी। अब तो जो बाहर के देशों में अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाइए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों की तरह रह गई है और किसी प्रकार की दिखाते नहीं। और अर्थव्यवस्था पहले बहुत शानदार थी, एजुकेशन के मामले में भी शानदार थी। भाजपा कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को लेकर जब मनमोहन सिंह जी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया था तो कौन सा सभी मुसलमानों को चीज़ दे दी थी? भाईचारे का पैगाम मनमोहन सिंह जी ने अच्छे तरीके से रखा था। और अगर कांग्रेस मुसलमानों को ही देती रही तो प्रधानमंत्री भी मुसलमान को बनाती, फिर सिख को क्यों बनाया? ये भाईचारे का संदेश है, आपके सामने ये सब चीज़ें। मैनिफेस्टो की बात हो रही है तो कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उस पर लगातार भाजपा सवाल उठाते हुए आ रही है। मंगलसूत्र के बयान से लेकर मुसलमानों तक मैं आपको बात बताऊं, प्रधानमंत्री जी अपनी बीवी का तो मंगलसूत्र बचा नहीं पाए तो देश के मंगलसूत्रों की बात करती है। प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि देश का संविधान ख़त्म करने में लगी हुई है और मंगलसूत्र का टॉपिक दिया बुझने से पहले ना फड़फड़ाता है। वही हाल मोदी जी का हो रहा है। तो बताएंगे, लगातार बीजेपी इस्लाम को लेकर, मंगलसूत्र को लेकर हमलावर है। उसके पास और कोई मुद्दा है नहीं, उसके पास मुद्दा ख़त्म हो गया। राम जन्मभूमि का मुद्दा था, उसके बाद उन्होंने दूसरा जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा अब आप समाप्त हो गया। लगातार 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं, अब 7 तारीख को तीसरा चरण का चुनाव है। क्या उम्मीद है? दोनों जो चरण में चुनाव जो हुए हैं उसमें कांग्रेस बहुमत में है। अभी तीसरा चरण को कैसे देखते हैं? ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा और ये सोच जो बन रही है, पूरे देश के अंदर एक वातावरण चेंज हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है लोगों में। क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार बनेगी? निश्चित बनेगी।